नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट रेम्बो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निर्मल प्रजापति और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने लिनक्स वीपीएस या डेडिकेटेड सर्वर पर सी पैनल को सही तरीके से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। साथ ही हम लाइट स्पीड वेब सर्वर के साथ सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करके पूरा प्रोसेस भी करेंगे। अगर आप ब्लॉगर, डेवलपर या वेबसाइट ओनर है और आपके सर्वर को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक वीपीएस सर्वर और या डेडिकेटेड सर्वर ऑब्वियसली होना चाहिए। आप होस्ट रेम्बो से भी परचेज कर सकते हैं या फिर आप कोई भी और प्रोवाइडर से परचेज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीपीएस सर्वर रेडी कर रखा है जिसकी क्रेडेंशियल मैंने नोटपैड में सेव कर ली है। अब सबसे पहले हमें वीपीएस को एसएसएच में लॉगिन करना होगा। एसएसएच में लॉगिन करने के लिए आप कोई सा भी एसएसएच क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बिटवाइस एसएसएच क्लाइंट यूज़ करिए। ये काफ़ी ही बेहतरीन क्लाइंट है। मैं यही यूज़ करता हूँ। तो अपनी क्रेडेंशियल को इसमें डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन हो जाए हमको न्यू टर्मिनल कंसोल पे क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लेना है। एंड जैसे ही टर्मिनल ओपन हो जाता है तो हमें सबसे पहले अपनी ओएस को अपडेट कर लेना है। ये डिपेंडिंग ऑन सर्वर थोड़ा सा टाइम ले सकता है। मैंने यहाँ ट्यूटोरियल के लिए काफ़ी छोटा वीपीएस ले रखा है तो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये सारे पैकेट्स को अपडेट कर रहा है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम यहाँ अपडेट हो गया है। हमें एक और कमांड डाल के सिस्टम को अपग्रेड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम अपडेट और अपग्रेड हो गया है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में हमका हमारा सर्वर को एक होस्ट नेम सेट करना पड़ेगा। होस्ट नेम सेट करने के लिए सबसे पहले आपका डीएनएस में जो भी आप होस्ट नेम सेट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ये डोमेन यूज़ कर रहा हूँ वेब कंट्रोल डॉट ऑनलाइन एंड द सब डोमेन विल बी HR3। तो आपको उस आईपी पे पॉइंट कर देना है वीपीएस के। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। और होस्ट नेम सेट करने के लिए होस्ट नेम CTL प्लस सेट, सारे आपको कमांड में यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो आपको कमांड कॉपी कर लेना है एंड आपका डोमेन नेम एंटर करके एंटर क्लिक कर देना है। और फिर होस्ट नेम देख के होस्ट नेम टाइप करके आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। होस्ट नेम सेट होने के बाद आपको पर्ल इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके लिए भी हम ये कमांड कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमको सी पैनल इंस्टॉल करना है। सी पैनल इंस्टॉल करने के लिए हमको उसका कमांड भी कॉपी कर लेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरी स्पीच में कोई प्रॉब्लम यहाँ आ रही है तो ये मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो है। सो प्लीज़ आप ट्यूटोरियल पे फोकस करिएगा एंड अगर कोई सजेशन या फिर फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सी पैनल का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम ये थोड़ा टाइम लेगा। तो हमारा ये वीपीएस थोड़ा स्मॉल है 2 कोर का, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो तब के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ एंड जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
ओके, सो हमारा यहाँ पे cPanel का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। एंड अभी हम अपने सर्वर WHM में लॉगिन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे cPanel ने यूआरएल प्रोवाइड किया है, हमको वो यूआरएल कॉपी करना है एंड ब्राउज़र में पेस्ट करके लॉगिन कर लेना है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे cPanel WHM ओपन हो गया है एंड यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। तो अभी हमारे पास ट्रायल लाइसेंस नहीं है। मैं cPanel लाइसेंस के लिए लाइसेंस क्रेट को यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एकदम चीप रेट में अनलिमिटेड अकाउंट्स के साथ cPanel लाइसेंस मिल जाता है। आप भी देख सकते हैं लाइक cPanel VPS का लाइसेंस यहाँ पे आपको अराउंड $5 के अराउंड मिलेगा एंड उसके साथ ही आपको अनलिमिटेड अकाउंट्स मिलेगा, तो जिससे आप cPanel अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं WHM में। एंड साथ ही में आपको साइट पेड और सॉफ्टटैग प्लस का लाइसेंस भी ये लोग एड ऑन में फ्री देते हैं। सो मैंने तो ऑलरेडी परचेस कर रखा है, इसके लिए मैं सीधा इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के लिए बस वो लोग एक कमांड देते हैं, अपने को वो कॉपी करके अपने SSH क्लाइंट में पेस्ट कर लेना है। एंड फ्रेंड्स ये एकदम 100% सेफ है। मैं काफ़ी सालों से ये लाइसेंस क्रिएट की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ। सो ये कमांड जो अपने रन करते हैं वो बस उन लोगों की लाइसेंस सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए ही होता है, और कोई अपना सर्वर को हार्म नहीं पहुंचाता है इन लोगों को सिस्टम। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा cPanel का लाइसेंस इंस्टॉल हो रहा है। ये कुछ मिनट्स लेगा, लाइक 5 मिनट्स और लेस। ऑल्सो हम लाइट स्पीड का लाइसेंस भी लाइसेंस क्रेडिट से ही लेंगे, वो भी मैंने ऑलरेडी परचेस कर रखा है, तो साथ ही में हम वो भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये तो अभी हमारा लाइट स्पीड वेब सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। लाइट स्पीड वेब सर्वर हम इसके लिए इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे हमको कैचिंग एंड बेटर वेबसाइट परफॉर्मेंस मिलेगा। ओके, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा cPanel तो इंस्टॉल हो गया है, तो वापस पेज को रिफ्रेश करेंगे। हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर लेंगे। ओके, सॉरी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा cPanel ओपन हो गया है। सबसे पहले हमें इजी अपाची 4 में जाके रिक्वायर्ड PHP वर्जन एंड एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। साथ ही में हम फायरवॉल के लिए CSF इंस्टॉल करेंगे। पहले देख लेते हैं हमारा लाइट स्पीड। ओके, सो ये कमांड ने पहले चेक किया एंड लाइसेंस इंस्टॉल करने का ट्राई किया, बट जैसे कि हमने लाइट स्पीड वेब सर्वर इंस्टॉल नहीं किया था, तो ये लाइसेंस क्रिएट की सिस्टम ऑटोमेटिक पहले लाइट स्पीड का वेब सर्वर इंस्टॉल करेगी एंड देन लाइसेंस इंस्टॉल करेगी। ओके, सो ये होने देते हैं। तब तक हम रिक्वायर्ड PHP वर्जन्स एंड एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे। एंड दोस्तों, अगर आप लाइट स्पीड चला रहे हो तो आपको रूडी टू को ऑफ कर लेना है। PHP वर्जन्स में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ही रहने दूंगा। एंड एक्सटेंशन में आपको आयन क्यूब लोडर
इनेबल कर लेना है सभी PHP वर्जन्स के लिए। एंड दूसरे आप कोई भी एक्सटेंशन यूज़र के रिक्वायर्ड के हिसाब से देख सकते हैं। एंट्री व्यू में जाके आपको प्रोविज़न कर लेना है। ओके, हमारा CF इंस्टॉल हो गया है। अब हमें जाना है ट्विक सेटिंग्स में। ट्विक सेटिंग्स में जाके कुछ सेटिंग्स हमको कर लेने हैं। अलाउ रिमोट डोमेन कर लेना है आपको, जिससे ये होगा कि अगर आपका कोई नेम सर्वर भी यूज़ नहीं कर रहा है क्लाइंट, तो वो डोमेन ऐड ऑन डोमेन या फिर cPanel में ऐड कर सकता है। देन हम ईमेल लिमिट भी सेट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप ईमेल लिमिट सेट कर लीजिए, जिससे आप स्पैमिंग वगैरह रोक सकते हैं। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पे हमको अपलोड साइज़ को बढ़ा लेना है। एंड इसे भी हमको सेव कर लेना है। ओके, देन सिक्योरिटी में जाना है हमको। एंड मोड सिक्योरिटी को हमको इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके हमें इंस्टॉल कर लेना है। एंड तब तक देख सकते हैं हमारा इंस्टॉल। ओके, स्टिल हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ है। ओके, सो हमने यहाँ पे मोड सिक्योरिटी भी इंस्टॉल कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे हमारा लाइट स्पीड इंस्टॉल हो गया है। अब नेक्स्ट हम CSF फायरवॉल इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए सारे कमांड्स एक साथ कॉपी करेंगे हम, टर्मिनल में पेस्ट कर लेंगे, देन एंटर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे CSF भी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। लेट्स चेक द प्लगइन एरिया। ओके, तो यहाँ पे CSF आ गया है। हमें अभी ये फिलहाल टेस्ट मोड में है एंड इनेबलेड भी नहीं है, तो हमें टेस्ट मोड ऑफ करना है एंड CSF को ऑन कर लेना है। टेस्टिंग के ऊपर ऑन ऑफ कर लेना है, देन चेंज एंड रिस्टार्ट CSF अलगली। ओके, तो यहाँ पे CSF ऑन, अब ये जो वार्निंग दिखा रही है ये भी हम ऑफ कर लेंगे। एंड गाइस, आप यहाँ पे चेक सर्वर सिक्योरिटी में जाके सारे सजेशंस को भी फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हैं फॉर बेटर सिक्योरिटी, बट मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा CSF भी ऑन एंड सिक्योर्ड है। आप चेक सर्वर सिक्योरिटी में जाके CSF के सारे ये भी जो सजेशंस आ रहे हैं आप इसको कंप्लीट करके आप स्कोर बढ़ा सकते हैं अपना। मैं यहाँ पे अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये टेस्ट सर्वर है। डन। अब आपका WHM cPanel रेडी टू यूज़ है। लिस्ट आप क्रिएट अकाउंट में जाके
जितने भी चाहे मनमर्जी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने लाइसेंस क्रिएट से लिया है। एंड फॉर होस्टिंग एंड वेब सर्वर्स आप होस्ट फ्रेमवर्क को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सैड होस्टिंग, ऑफशोर वीपीएस एंड कई सारे सर्विसेज विथ मल्टीपल डेटा डीसी लोकेशंस में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं रिवाइज कर लेता हूँ। हमने सी पैनल को इंस्टॉल किया है, मोड सिक्योरिटी को इनेबल किया है, क्विक सेटिंग्स में जाकर कुछ सेटिंग्स लाइक अपलोड साइज एंड इनक्यूब लोडर को इनेबल किया है। एक्सटेंशन में जाके हमने रिक्वायर्ड एक्सटेंशन एंड PHP वर्जन्स को इंस्टॉल किया है। एंड वन लास्ट थिंग, हमें इजी अपाची में जाके LS API को इनेबल कर लेना है। देन आपको मल्टी PHP मैनेजर में जाना है एंड सारे PHP वर्जन्स को CGI की जगह LS API हैंडलर स्विच कर लेना है। ऑल्सो PHP एड में INI एडिटर में जाके आपको डिफॉल्ट अपलोड साइज एंड चेंज कर लेना है। डन। हमने cPanel इंस्टॉल किया, मोड सिक्योरिटी को इनेबल किया, CSF को इंस्टॉल किया, लाइट स्टूडियो वेब सर्वर इंस्टॉल किया एंड वन लास्ट थिंग, बेटर सिक्योरिटी के लिए आप अपना SSH पोर्ट चेंज कर लीजिए एंड ऑल्सो अपना डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज कर लीजिए via passwd कमांड। दैट्स इट। हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। एंड लास्ट अगेन इन लास्ट, ये मेरा फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है, तो अगर आपको कोई सजेशन या फिर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।